नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊं कि देवी देवता जयकारे कैसे देते हैं। ये भाग 4 है, ठीक है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि देवी देवता जयकारे किस तरीके से देते हैं, क्या अपने आप देते हैं या भगत को खुद बोलने पड़ते हैं। तो इन सब चीज़ों का मैं आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि देवी देवता की सवारी कैसे आती है, ठीक है। सवारी कैसे आएगी, फिर वो घुटनों पे कैसे खेलेगी, फिर वो खुल के कैसे खेलेगी, ये सब चीजें बताई थी मैंने आपको पिछली वीडियो में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि देवी देवता जयकारे किस तरीके से देते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि जयकारे आपको खुद याद करने पड़ेंगे, फिर आपको खुद बोलने पड़ेंगे। तो ऐसा होता है या देवी या देवता जो भी आते हैं वो खुद जयकारे देते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से होता है कि देवी देवता को जयकारे। देखो कई बार ऐसा होता है कि भगत को पहले पता होता है, जो सेवादार है, जो भगत बन रहा है, उसको पहले पता होता है कि जयकारे ये है, ठीक है। 5 जयकारे चाहिए होते हैं शुरू के। 5 जयकारे व्यक्ति क्या करता है, वो खुद भी देवी देवता जब भी उसके शीश पे आते हैं तो वो बोलता है कि भाई बाबा जी जयकारे तो, ठीक है। मान लीजिए सवारी पूरी चल गई, सब चीज खेल गई, घुटनों पे खेल गई और काफी काफी देर तक खेलती है सवारी, तो फिर क्या बोलना पड़ता है, देवता से बोलना पड़ता है या देवी से कि भाई माता जी या फिर बाबा जी जयकारे दो, राम बोलो। सबसे पहले तो बोलना पड़ता है कि राम बोलो। राम बुलवाते पहले अगर बाबा ने राम बोल दिया तो ठीक है। काफी टाइम लग जाता है राम बोलने में भी कि देवता को पहले अपने खुद, क्योंकि हमें इंसान को सब पता रहता है जब देवी देवता की सवारी आती है, जब उसका अखाड़ा होता है तो उसे बोलता है वो कि भाई बाबा जी राम बोलो। सामने से जो भी आपके गुरु उस्ताद होंगे, जो भी आपके सेवैया होंगे, जो भी बैठे होंगे आपके साथ में अखाड़े में, वो बोलेंगे कि बाबा जी राम बोल। तो आपको भी मन में बोलना है बाबा से कि बाबा जी राम बोलो। तो तब बाबा जी अपने आप आपके कंठ में आवाज आएगी, फिर बोलेगा देवता राम, ठीक है। फिर जो भी गुरु उस्ताद होते हैं फिर वो जो भी बुलवाना चाहता है वो बुलवाएंगे। लेकिन हाँ, आपको भी देवता से बोलना है, मन में बोलना है कि बाबा जी ये चीज बोलो, इस चीज का जवाब दो। फिर बात आती है कि भाई देवता से जयकारे बुलवाने, कि बाबा जी जयकारे बोल। कई बार ऐसा होता है कि सिवैया गाना गाते हैं तो उसमें देवी देवता को दुहाई देते हैं। तो दुहाई वो जिस जिसकी देते हैं ना वही होते हैं जयकारे। जैसे मान लीजिए सबल सिंह कौन है, ठीक है, बोल दिया दुहाई तुझे बागड़ देश की रे। तो देवता से बोलना पड़ता है कि बाबा जी जयकारे बोल, इस तरीके से बोल, ये बोल, ठीक है। फिर देवता क्या होता है, फिर उस चीज को बोलता है। शुरू में देवी देवता को खुद बताना पड़ता है कि बाबा जी ये बोलो, बाबा जी ये बोल। फिर जब एक बार अखाड़ा हो जाता है फिर आप सेवा पानी करते हो। और कई बार तो ऐसा होता है आप सेवा सेवा कर रहे हो, सेवा पे बोल रहे हो कि बाबा जी जयकारे बता, ठीक है। क्योंकि आपको, क्यों बहुत से भक्तों को पता नहीं होता कि जयकारे क्या है क्या नहीं है। तो वो देवता से बोलते कि भाई बाबा जी जयकारे बताओ। तो तब देवता क्या करते हैं, उन्हें जयकारे बताते हैं, चाहे सोपन के माध्यम से बताते हैं वो, चाहे सेवा पे बताते हैं। उनका जैसा मन करेगा वो उस तरीके से आपको जयकारे बताएंगे। फिर आपको अखाड़े के समय पे देवता से बोलना है कि बाबा जी ये बोलो, बाबा जी ये बोलो। जैसे मान लीजिए सबल सिंह कौन बागड़ देश की बोलते हैं, ठीक है, नीली छतरी की बोलते हैं, और भी कई सारे जयकारे बोलते हैं। तो आपको उनसे बोलना है कि बाबा जी ये बोलो, इनका जयकारा दो, ठीक है। कि नीली छतरी का जयकारा दो, चांदनी चौक का जयकारा दो, सैर सफीदम का जयकारा दो। तो इस तरीके से आपको बोलना है, तब देवता अपने मुंह से बोलेगा जयकारा कि बागड़ देश की सदा ही जय, ठीक है, नीली छतरी की सदा ही जय, गुरु गोरखनाथ की सदा ही जय। तो इस तरीके से देवता जयकारे बोलता है। जो भगत होते हैं, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि अखाड़े में भगत को, सेवादार जो है जिसके पे भी ऊपर अखाड़ा रखा है, उसको पता नहीं चलता कि भाई जयकारे क्या है। ना उसको, जो देवी देवता होते हैं वो भी नहीं बताते आप उसको सेवा पे, ठीक। तो फिर कई बार ऐसा भी होता है कि उसको पता ही नहीं होता कि जयकारे क्या है क्या नहीं है। तब क्या होता है कि जो उनके साथ के शिष्य होते हैं, गुरु उस्ताद के शिष्य होते हैं, वो बता देते हैं कि भाई ये जयकारे हैं, आपको ये बोलना है। लेकिन वो खुद नहीं बोलना, आपको देवता से बोलना है कि अपने मन में कि बाबा जी इसका जयकारा बोलो, बागड़ देश का जयकारा बोलो, नथिया माई का जयकारा बोलो। ये जयकारे आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको देवता से बोलना है कि बाबा जी इसका जयकारा बोलो। तब देवता अपने कंठ से बोलता है कि भाई बागड़ देश की सदा ही जय, ठीक है, मेरे गुरु उस्ताद की सदा ही जय। तो इस तरीके से होता है। और फिर बात आती है कि भाई गुरु को पहचानो। पंचायत के अंदर गुरु को पहचानने के लिए भी बोलते हैं बहुत से गुरु उस्ताद कि भाई गुरु को पहचानो। तो गुरु को किस तरीके से पहचानते हैं, गुरु को देवता अपने आप नहीं पहचानता, अपने देवता से बोलना पड़ता है कि बाबा जी गुरु को पहचानो, ठीक है। तब देवता जाके गुरु को पहचानता है और तब
देवता की सच्चाई होती है कि हाँ भाई ये देवता ही है। तो इस तरीके से ये चीजें चलती हैं और बहुत देखो ज्यादा बड़ा मुश्किल नहीं है। व्यक्तियों को लगता है कि भाई भगत बनना बहुत मुश्किल बात है, लेकिन ज्यादा मुश्किल नहीं है। भगत बनने के बाद आती है जो असली सेवा पानी होती है, वो भगत बनने के बाद होती है। भगत बनने से पहले तो हर कोई सेवा करता है, सच्चे मन से करता है। लेकिन सेवा अगर आप भगत बनने के बाद करोगे तब आता है जस, तब आता है सेवा की मेवा। ठीक है। भगत बनने के बाद आप जितनी सेवा करोगे उतना आपको फल मिलेगा। ये बहुत ही जरूरी जानकारी है। और अब आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी, अगर आप जानना चाहते हो कि भाई देवी देवता की भगत बनने के बाद किस किस तरीके की सेवा होती है, सबल सिंह कौन का हम हुक्का लगाते हैं लेकिन हमारे कार्य नहीं होते, ठीक है, या फिर हम बाहर कोई कार्य करते हैं वो बाहर कोई सारे कार्य हो जाते हैं, हमारे घर में कार्य नहीं होते, तो ये किस तरीके से होता है, इसमें क्या पता चलता है कि भाई क्या परेशानी है। अगर इन सब चीज़ों के बारे में भी आपको जानना है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा कि आगे का प्रोसेस क्या है, आगे आपको करना क्या है, आगे आपको सेवा कैसे करनी है, भगत बनने के बाद किस तरीके से सेवा करनी है। क्योंकि कई व्यक्तियों को मैंने देखा वो आज भगत बन गए, कल से फ्री हो गए, कल से ना हुक्का लगाना, ना पानी लगाना, ना कुछ करना है, ना देवी देवता का ध्यान करना, कुछ भी नहीं करना। तो इस तरीके से देवी देवता की पावर कम होती रहती है। आपको नित्य चाहे एक टाइम हुक्का लगाइए, आपको लगाना है, लेकिन वो किस विधि विधान से लगता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गुरु उस्ताद नहीं बताते कि किस तरीके से आपको हुक्का लगाना है। अगर आपको ये चीजें भी जाननी है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको अगली वीडियो में जरूर बताऊंगा कि भगत बनने के बाद क्या क्या प्रोसेस होता है और किस किस तरीके से देवी देवता को तेज करा जाता है, उनकी पावर बढ़ाई जाती है। ये सब भी आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा कि किस तरीके से देवी देवता की पावर बढ़ाई जाती है। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।